श्रीमद् भगवद गीता अद्भुत है और श्रीमद् भगवद गीता हम सबके मनों के अंदर तमाम प्रकार के प्रश्नों और संस्कारों का उत्तर देने वाला अद्भुत भगवान की वाणी है। आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के उस श्लोक का पाठ करते हैं जिसमें भगवान ने बताया है कि अगर आदमी आसक्ति के पार चले जाता है, आदमी अपने शरीर के देहाभिमान से रहित हो जाता है और वह ईश्वर के ज्ञान में निरंतर स्थित रहता है, तो वह उसके संपूर्ण कर्म अपने आप विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसके कर्म उसको बांधते नहीं हैं। आइए हम इस श्लोक का पाठ करते हैं जो कि गीता के चौथे अध्याय का, जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, जो इस प्रकार से है। श्री भगवानुवाच गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञयाचरतः कर्म समग्रं प्रबलीयते। भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जो सभी प्रकार की आसक्तियों से ऊपर उठ गया है, गत संगत से, जो शरीर के देहाभिमान से, अहंकार से मुक्त हो गया है, मुक्त संगत से, और ज्ञानावस्थित चेतस है, और वह एकमात्र परमात्मा के ज्ञान में निरंतर स्थित है, ऐसा जो व्यक्ति है वह यज्ञार्थात, यज्ञ के लिए, यानी कि लोक कल्याण के लिए, लोक संग्रह के लिए कर्म करता हुआ व्यक्ति अपने संपूर्ण कर्मों के बंधन से वो मुक्त हो जाता है, उसके संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। बंधुओं, आप देखिए कि भगवान ने जो ये बात कही है कि उसका हम थोड़ा भी अपने अंदर, अपने मन में लाने का प्रयास करते हैं। गत संगत से, वास्तव में जो आसक्ति है, संग है, यह सभी प्रकार के विघ्नों की एकमात्र सबसे बड़ी जड़ है। तो जब आदमी सभी प्रकार के अपनी आसक्तियों को, चाहे वस्तु के प्रति आसक्ति हो, चाहे हमारी व्यक्ति के प्रति आसक्ति हो, चाहे हमें हमारे मन में पद के प्रति आसक्ति हो, तो जितनी प्रकार के या परिस्थितियों के प्रति आसक्ति हो, किसी भी प्रकार का जो चिपकाव है, जो लगाव है, भटकाव है, वह जब आदमी उस पर विजय प्राप्त कर लेता है, और ये विजय कोई भौतिक विजय नहीं है, ये तो मन की विजय है कि मैं ये चीज़, इससे ऊपर उठना चाहता हूँ, तो वह चीज़ है कि जिस व्यक्ति के आसक्ति से वो गत हो गया है, मतलब आगे बढ़ गया है। और दूसरा, मुक्तस्य, हम वास्तव में शरीर के अहंकार के बंधनों में बंधे रहते हैं। तो जो देहाभिमान कि मैं, हम लोगों का सबसे बड़ा बंधन क्या है कि हम अपने को शरीर मानते हैं, ये मेरा शरीर है। मैं अपने को जाति के बंधन में, गांव के बंधन में, परिवार के बंधन में, पति पत्नी के बंधन में, पुत्र के बंधन में, ये तमाम प्रकार के जो बंधन हैं, उनसे जब कोई साधक, वह क्या होता है, वो ऊपर उठ जाता है, मुक्त से, उससे वो उस बंधन से अपने आप को मुक्त कर लेता है। ये सब मन के खेल हैं। तो गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा, और उसका चित्त निरंतर भगवान के ज्ञान में स्थित रहने लगता है, तब ऐसा व्यक्ति यज्ञयाचरता है। वह व्यक्ति केवल यज्ञ के निमित्त कर्म करता है और उसके कर्मों के सभी बंधन वो क्या होते हैं, समग्रम प्रबलीयते, सभी कर्मों के संस्कार वो क्या होते हैं, विलीन हो जाते हैं। प्रबलीयते यानी विलीन हो जाते हैं। अब आप देखिए कि यज्ञ के लिए कर्म क्या है,
तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये हमारी हिंदू संस्कृति जो है यज्ञमयी है। इसमें 5 प्रकार के यज्ञों का भगवान ने और वेदों शास्त्रों में वर्णन किया गया है। क्या है? पहला देव यज्ञ, दूसरा यज्ञ है पितृयज्ञ, तीसरा यज्ञ है भूत यज्ञ और चौथा यज्ञ है नृयज्ञ और 5वां यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। तो यज्ञ का मतलब यह नहीं है कि केवल एक यज्ञ की वेदी सजी हुई है और उसमें कुछ लकड़ी के टुकड़े डाल दिए गए हैं, आग जल रही है और उसमें हम स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। ये तो एक साधारण यज्ञ हो गया, लेकिन ईश्वरीय यज्ञ तो ये संपूर्ण सृष्टि ही ईश्वर का यज्ञ है और इस यज्ञ का विधान स्वयं ईश्वर ने किया है। तो यानी जो ये सृष्टि का संचालन हो रहा है ये एक बहुत बड़ा यज्ञ है। तो इसके लिए, इस यज्ञ के लिए जो काम करता है यानी कि वो देव यज्ञ करता है। यानी क्या है कि देखिए कि हमारे यहाँ पर हवा को देवता कौन है? पवन देव हैं। अग्नि की देवता कौन है? अग्नि को देवता कहा गया है। जल को वरुण देवता कहा जाता है और बरसात में हमारे इंद्र देवता हैं। तो इन सब देवताओं के कल्याण के लिए इन में कोई डिस्टर्बेंस न हो, यह भी जिम्मेदारी मनुष्य की है। तो ये हो गया देव यज्ञ। इसी प्रकार से पितृयज्ञ, माता पिता परिवार जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके हितों की रक्षा करना, ये पितृयज्ञ हो जाएगा। भूत यज्ञ यानी हमारे इकोलॉजी में, हमारे पर्यावरण में जितने भी प्राणी रहते हैं उनका संतुलन बने रहना जरूरी है। आप देखिए कि एक शेर, वह जंगल में शिकार करता है तो वो केवल अपनी क्षुधा के लिए शिकार करता है, लेकिन मनुष्य जब युद्ध करता है तो अपनी क्षुधा के लिए नहीं, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए युद्ध करता है। कभी एक बार जीके में पूछा गया था कि दुनिया का सबसे ज़्यादा घातक प्राणी कौन है? मच्छर, शेर, चीता, कौन? तो सही उत्तर आया कि दुनिया में सबसे बड़ा हिंसक प्राणी मनुष्य है और मनुष्य ने अकारण ही तमाम मनुष्यों की, जीवों की, पेड़ों की, वृक्षों की, सबकी वो हत्या करता रहता है। इसलिए ये जो भूत यज्ञ है कि हमें सभी भूतों की रक्षा करनी है, भूत संतुलन भी होना जरूरी है। और नृयज्ञ का मतलब है समाज में, हमारे परिवार में नात मात रिश्तेदार हैं उनका भी चिंतन हमें करना है। और अंत में है ब्रह्म यज्ञ, यानी कि ये जो सद साहित्य का पाठ है, वाचन है, इसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। तो ये जो यज्ञाचर्चा कर्म, इसके लिए जो व्यक्ति कर्म करता है यानी उसकी कोई आसक्ति नहीं है, गत संगत से वो अपनी किसी कामना के पूर्ति के लिए कर्म नहीं कर रहा है और न वो शरीर पोषण के लिए काम कर रहा है, वो तो लोक मंगल के लिए काम कर रहा है। लोक मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। तो ये बात जो है कि जब लोक मंगल के लिए कोई साधक कर्म करने लगता है तब वह किसी बंधन में बंधता नहीं है। तो उसके समस्त कर्म जो हैं, प्रबलिते कर्मों का जो संस्कार है वो विनष्ट हो जाता है। यही बात भगवान ने यहाँ कही है। बंधुओं, श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय हम निरंतर करते रहें और अपने जीवन में परिवर्तन लाने का अथक प्रयास करते रहें। हरे कृष्ण।